जो कि राज्य निर्माण के गर्व से पैदा हुआ दल है, उसके नए अध्यक्ष के रूप में काशी सिंह ऐरी जी आज पहली बार कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में पहुंचे हैं और आज यहां पर एक सभा के माध्यम से उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरा है और उनका ये मानना है कि जो भी मुद्दे हैं और जो भी आज तक मुद्दे रहे हैं वो उत्तराखंड क्रांति दल के स्टैंड लेने के कारण ही आज तक बने हुए हैं। उनसे हम विस्तृत रूप से जानना चाहेंगे कि क्या उनकी आगे की रणनीति है और क्या वो चाहते हैं। हैरी जी, सबसे पहले आपका अध्यक्ष बनने पर आपका स्वागत है। सच धन्यवाद। नए अध्यक्ष बनने के बाद आप चुनावी अभियान की ओर बढ़ रहे हैं, तो क्या आपकी प्राथमिकता है, कैसे आप दल को रिचार्ज करेंगे? देखिए, ये मूलतः ये जिम्मेदारी इसलिए मुझे दी गई है कि चुनाव का समय है और उसका समय काफ़ी कम है तैयारी का, और बहुत सारी चुनौतियां हमारे सामने हैं। एक तो संगठन को और बढ़ा के बूथ स्तर तक पहुंचाने का है, संसाधनों को भी बढ़ाने का है, और मुद्दों को जो हमारे ही मुद्दे हैं और जिन मुद्दों को लेके उत्तराखंड क्रांति दल राज्य बनने के 20 साल बाद भी लड़ता रहा है। और असल में देखा जाए तो कहना ही चाहूँगा कि मुद्दों की लड़ाई चाहे आंदोलन के रूप में हो चाहे चुनाव के दौर में हो, मुद्दों को उठाने वाला, मुद्दों के लिए लड़ने वाला उत्तराखंड क्रांति दल ही है। भाजपा और कांग्रेस सत्ता की राजनीति करते हैं, छलबल की राजनीति करते हैं, धनबल की राजनीति करते हैं। तो इन मुद्दों को धारदार तरीके से जनता के बीच में ले जाकर ये समझाने का हमको पूरा अभियान हम लोग चलाएंगे कि ये मुद्दे 20 साल से भी सुलझे हुए नहीं हैं। राज्य बन के कोई फ़ायदा अगर कुछ हुआ है तो आप बताइए, इन मुद्दों का समाधान हुआ है तो बताइए। इस तरह से धारदार तरीके से इन मुद्दों को ले जाके जन चेतना जगाने का काम उत्तराखंड क्रांति दल करेगा। संगठन भी बढ़ाएगा, जन चेतना भी जगाने का काम करेगा, और लोगों को संगठित करके वो आंदोलन के रूप में हो या किसी अन्य रूप में हो, उन सबको इकट्ठा करने का काम करेगा। तो मैं समझता हूँ कि इस कम समय में हम ऐसी रणनीति अपनाएंगे कि जनता को अपनी बात हम पहुंचा सकें और जनता को उसके लिए तैयार कर सकें। गैरसैंण एक मुद्दा रहा है, उसके बाद एक नया मुद्दा भू कानून का रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल ने दोनों मुद्दों को रखा है और जनता दोबारा समझी। आप इस मुद्दों को कैसे जनता के बीच में और धारदार तरीके से ले जाएंगे? क्या आपकी रणनीति है? बिल्कुल वो रणनीति हम बनाएंगे। गैरसैंण के लिए तो हम लड़ते रहे हैं और उसी का नतीजा है कि आज गैरसैंण पर जो कुछ भी अभी तक हुआ है, साल हुआ, प्रपंच हुआ, धोखेबाजी हुई है, ग्रीष्मकालीन हुआ है, वो उत्तराखंड क्रांति दल की डिमांड के बाद ही हुआ है, और उसको हम स्थायी राजधानी बनाने की परिणति तक ले जाएंगे और उसके लिए भी जनमानस को तैयार करेंगे। रहा भू कानून का, राज्य बनने से पहले भी और राज्य बनने के बाद भी हमने सख्त भू कानून की पैरवी की है, आंदोलन किया है, विधानसभा में उठाया मामला और सड़क में भी उठाया है। और आज ये भू कानून को लेकर लोगों की जो चिंता थी वो वाकई में बढ़ी है। ये देख के बढ़ी है कि ज़मीनें लुट गई हैं, ज़मीनें ख़त्म हो गई हैं। आज बाहर से आए हुए युवा को अचानक ये महसूस हुआ कि अगर हमारी ज़मीन ही बचेगी नहीं तो हम खड़े कहाँ पर होंगे, हमारी जड़ी ख़त्म हो जाएगी तो हम पनपेंगे कैसे? हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा बोली सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, हमारा ज़मीर नहीं बचेगा। तो सवाल ज़मीन बचाने का नहीं है, ज़मीर भी बचाने का है। तो ये शिद्दत से ये बात महसूस करने लगा आज का युवा और आज का बुद्धिजीवी, और वो एक अच्छा संकेत है कि उनको ये महसूस हुआ है और उनकी इसी भावना का को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करके उत्तराखंड क्रांति दल सब लोगों को लामबंद करेगा। भाजपा और कांग्रेस ने युवा नेतृत्व दिया है और उत्तराखंड क्रांति दल ने अनुभवी व्यक्ति को तरजीह दी है। तो जो युवाओं का मुद्दा है, अभी युवाओं ने एक भू कानून का है, तो भू कानून पे जो युवाओं ने इस मुद्दे को छेड़ा है, इसको आप किस तरह से भुनाने की जो योजना आपकी है वो उसको कैसे परिणित करेंगे, कैसे आप उसको चलाएंगे? देखिए, उन्होंने किसको नेतृत्व दिया है इससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सवाल इस बात का है, उत्तराखंड क्रांति दल का नेतृत्व कोई भी करे,
उत्तराखंड का दल एक सरोकारों के लिए लड़ने वाली पार्टी है और सारे सरोकार, जैसे आपने कहा भू कानून का है, भू कानून पर आज जितना युवा उद्वेलित है, क्या वो भाजपा में जाएगा या कांग्रेस का साथ देगा? वो उत्तराखंड का दल का साथ देगा। इसलिए हमारा जो जनाधार है और हमारी ताकत है वो युवा बढ़ाएगा, और क्योंकि मुद्दा हमारे पास है, उसके लिए हमने लड़ा है और आगे भी उस लड़ाई को हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे। इसलिए अब कौन युवा है कौन पुराना है इसको छोड़ दीजिए, उसका फॉलो कौन करेगा, उसको कौन बैकअप देगा, वो हमारा युवा देगा। इसके लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। एक फ्री का शगुफा तीनों पार्टियों द्वारा छोड़ा गया है। बिजली को आम आदमी पार्टी 300 यूनिट कह रही है, भाजपा 200 यूनिट कह रही है, कांग्रेस 100 यूनिट कह रही है। तो आपका क्या कहना है, आपका क्या रहेगा इस मामले में, क्या स्टैंड है? हमारा जो टारगेटेड पॉपुलेशन होगी उसको हम फ्री बिजली देंगे, न 300 न 400 न 200 100 फ्री बिजली देंगे, पानी फ्री देंगे और केंद्र सरकार से लड़ के गैस भी फ्री कराएंगे, क्योंकि हम पर्यावरण का ठेका हमारा है, जंगल का ठेका हमारा है। हम सारी दुश्वारियाँ झेलते हैं जंगल का वन कानून के कारण, तो हमको वो उसके बदले में वो गैस, रसोई गैस फ्री देगी। और इसके साथ ही साथ 10,000 करोड़ रुपया, कम से कम 10,000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष ग्रीन बोनस भी देगी। ये लड़ाई उत्तराखंड के अंदर ने पहले भी लड़ी है और आज भी लड़ी। धन्यवाद। मैं उत्तराखंड क्रांति दल के जिला कार्यालय से महेंद्र सिंह नेगी। अभी हम बात कर रहे थे काशी सिंह ऐरी जी से। सच की तोप के लिए महेंद्र नेगी, हल्द्वानी। धन्यवाद।